बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक कुरैशी है और मैं सॉफ्टवेयर अल-फ़ारूक सॉफ्टवेयर सिस्टम का लीड सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। लास्ट वीडियो में जो हमने इसका पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया था कि इसका बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है और ये अकाउंटिंग में कैसे काम किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेंट्री की हैंडलिंग कैसे होगी, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होती है, इनवाइसिंग कैसे होगी, सेलिंग परचेजिंग वगैरह। तो आइए देखते हैं। तो सेल इनवाइस पे जाने से पहले हम ये सिस्टम बिल्कुल ब्लैंक है तो हम एक परचेज बना लेंगे। सिस्टम में परचेज इनवाइस शॉर्ट की आर्ट न्यू नंबर जनरेट हो गया। डेट हम यहाँ पे देंगे, करंट डेट सही है। आईजीपी नंबर, इनवर्ड गेट पास, आउटवर्ड गेट पास, ओजीपी। इस तरह से इंस्पेक्शन नंबर, पार्टी। अब देखते हैं इसमें अब्दुल्ला नाम की कोई पार्टी, अब्दुल्ला जी स्पेसिफाइड। कंट्रा अकाउंट से मुराद ये है कि डेबिट क्रेडिट किस हेड को कर रहा है, तो क्रेडिट सेल्स हैं। बिल्टी नंबर, ट्रक नंबर, ड्राइवर नेम, मोबाइल, ये इंफॉर्मेशन जो है ये अक्सर पेस्टिसाइड के सिस्टम में लोगों को ज़रूरत होती है, तो ये इसी के हिसाब से चूँकि बना हुआ है। जो चीज़ कंपलसरी होगी सिस्टम आपको मैसेज देगा। तो यहाँ पे ओमेगा स्टोर हैंडलिंग है, किस स्टोर से है ये देखते हैं। मुल्तान है यहाँ पे, बिल्कुल मुल्तान फिनिश। बैच नंबर 112, क्वांटिटी 100 कर देते हैं, 11 का है। जीएसटी चले 15% डाल देते हैं इस तरह से। उसके बाद शॉर्ट किया और सेव। ओके, अगर आपने इसको प्रिंट करना है तो फाइंड करवाएंगे, ये आ गया ऊपर, ये प्रिंट का बटन है। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे तो ये इनवॉइस सामने हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगी पीडीएफ के अंदर। ये आपके सामने, जब यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं क्योंकि ये वेब बेस्ड है तो ये डायरेक्ट प्रिंटिंग का जो है इसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा कम है। इसका पहले व्यू जनरेट होता है और वहाँ से फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास परचेज आ गई, F4 किया, फॉर्म 1 किया। अब हम सेल इनवाइस पे चले जाते हैं। सेल इनवाइस हम डायरेक्ट में काम करेंगे। डायरेक्ट से मुराद ये है कि ये इससे पहले, इस इनवाइस को बनाने से पहले, सेल इनवाइस को बनाने से पहले सेल ऑर्डर बनाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि सेल ऑर्डर बनता है फिर उसकी अप्रूवल होती है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से, जो भी ऑथोराइज होता है, फिर उसके बाद इनवाइस जनरेट होती है। तो उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी ये जो है सिस्टम, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि आल्ट न्यू किया, डेट आ गई। उसी तरह से आईजीपी, ओजीपी जो भी इंफॉर्मेशन है वो देंगे आप। पार्टी में हम चले जाते हैं तो अब्दुल्ला नाम का जो भी है हम तो कर लेते हैं। अब हम ओमेगा के ऊपर जाते हैं। स्टोर मुल्तान, तो मुल्तान में डाला था तो उसने इन हैंड फ़ौरन शो कर दिया मुल्तान में 100 पड़े हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको 0 करके एंटर मारता हूँ हैदराबाद, तो देखिए इन हैंड उसने 0 कर दिया कि हैदराबाद में पड़ा ही नहीं हुआ, तो हमें मुल्तान में ही जाना पड़ेगा। और मैं बैच नंबर 112, यहाँ पे बैच नंबर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, वो मैनुअल है, जो टाइप कर देते हैं इनवॉइस में प्रिंट हो जाता है। जैसे हमारा बात फार्मा में है, बड़ा स्ट्रिक्टली हम बैच को फॉलो करते हैं, बैच सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसी के हवाले से काम होता है। क्वांटिटी मैं 2 भेज देता हूँ, रेट 10, डिस्काउंट 10% और एंटर कर दिया। अब मैं अगर इसको सेव करूँगा आल्ट एस से, तो कह रहा है जी इनवैलिड कंट्रा अकाउंट है ही नहीं है कोई, तो क्रेडिट ये होगा। अब मैं आल्ट सेव करता हूँ तो कहता है सेव कर दूँ, ओके, ये सेव हो गया। अब आल्ट डी सर्च करने के लिए, सारा कीबोर्ड से काम कर रहा हूँ मैं, कोई माउस से नहीं काम कर रहा। तो प्रिंटिंग के लिए, वरना वो इसके अंदर मेन्यू के अंदर भी जाके कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसको बटन को दबाया, कह रहा है इनवाइस प्रिंट करना है, डिलीवरी करना है, आउटवर्ड गेट बनाना है। मैं अभी इनवाइस बना रहा हूँ, प्रिंट किया तो ये सेल इनवाइस बन गई। पार्टी सेलेक्ट का एड्रेस, एरिया उसका नौशहरों फरोज, सेल्स ऑफिसर कोई भी नहीं है, ऑर्डर ये वो, सेल्स ऑफिसर और सेल्समैन या बुकर या डिलीवरी, ठीक है। ये सेल इनवाइस जनरेट हो गई। तो अब हम
सेल इनवॉइस को एडिट करने का वही तरीका है कि ऑल डी करेंगे, सर्च करेंगे इनवॉइस नंबर को, और अगर कोई और आइटम है तो आइटम टाइप कर देंगे, क्वांटिटी चेंज करनी है तो बैच चेंज करना, वो सब टू यू। तो मैं अगर यहाँ पे 8 कर दूँ तो ये 8 की इनवॉइस बन जाएगी, लेकिन मैं 8 नहीं बना रहा, अभी न्यू करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या ये स्टॉक को प्रॉपर मेंटेन कर रहा है। तो अभी स्टोर नहीं दिया तो उसने ओवरऑल बता दिया, अगर स्टोर नहीं देंगे तो ओवरऑल बता देता है। लेकिन अगर मैं मुल्तान में जाके करूँगा तो तब भी उसने 98 बता दिया, 2 हमने सेल कर दिया। तो इट मीन्स कि सिस्टम हमारा स्टॉक को प्रॉपरली हैंडल कर रहा है। तो ये सेल इनवॉइस होगी। अब हम जाते हैं कि पेस्टिसाइड्स के अंदर एक थोड़ा सा टच ये लोग करवाते हैं। वैसे तो डायरेक्ट वो जो कंप्यूटर वाले के पास ही ऑर्डर आ जाते हैं जैसे और जगहों पे है, लेकिन ये जो सिस्टम डिज़ाइन किया गया है ना, इसके पीछे जो लोग हैं उन्होंने कहा यार हमारे जो कि सब ऑफिस बने हुए हैं रिमोट एरियाज में, वहाँ पे जो हमने सेल टीम बिठाई हुई है वो वहाँ से ऑर्डर बनाएं। जैसे ऑर्डर बनाएगा, ऑर्डर जो है ना इधर आ जाना चाहिए हमारे पास सिस्टम के अंदर, जो ऑथराइज पर्सन होगा वो उसकी अप्रूवल करेगा। उसको देखते हैं कि सेल ऑर्डर कैसे बनता है। सेल ऑर्डर पे आ गए। अब यहाँ पे कहानी जो है ना काफ़ी थोड़ी सी टेक्निकल है कि हम पहले न्यू करेंगे तो वो पूछता है कि पहले सेल्स ऑफिसर बताएं। अब मैं ए प्रेस करता हूँ तो इससे रेलिवेंट जो भी होगा अब्बास उमरानी एडवांस का है। अब ये इसके अंदर जो 3 ऑप्शन है ना, एडवांस, सिक्योर, नेट, हर किसी की अपनी जो है वो है इन सेटिंग्स वगैरह। एडवांस को देखते हैं तो यहाँ पे आप पूछ रहा है पार्टी देंगे, अब्दुल्ला किया, जो भी मिलता है डाल रहा हूँ। उसके बाद हम पॉलिसी, यहाँ पे पॉलिसी लेंगे, पॉलिसी कौन सी है, पॉलिसी में आए। उसके बाद पॉलिसी को लोड कराते हैं। ये क्या करेगा, जो हमारी पॉलिसी बनी हुई है ना उसको भी डिस्कस करते हैं इस इनवॉइस के बाद। सेल इनवॉइस जब ऑर्डर और अप्रूवल वगैरह के बाद हम सेल इनवॉइस और पार्टी 2 चीज़ें हैं, इनको पहले टच करेंगे। तो वो जितनी भी पॉलिसी के अंदर आइटम्स वगैरह है ना, पॉलिसी या जो भी उसका रेट शीट होता है वो ऑटोमेटिकली उठा के ले आता है। हमने जहाँ पे जस्ट उस लड़के ने ऑर्डर बनाना है, फर्ज किया 5, जब उसने ऑर्डर बना दिया ना, तो जब अब्दुल अजीज पेस्टिसाइड को हमने दिया था ना, तो राइट साइड पे ये पार्टी प्लस पॉलिसीज, उनके कलेक्शन, सेल, ऑर्डर, सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। लेकिन चूंकि डाटा नहीं है, ब्लैंक है, तो इसमें कोई इतना प्रॉपर ये शो नहीं कर रहा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँ तो ये ऑर्डर फ्रेश है। अभी फ्रेश का मतलब ये कि अप्रूव नहीं हो जाए, अप्रूव होगा तो ये ऑर्डर अप्रूव का स्टेटस हो जाएगा, फिर उसके बाद इनवॉइस बन सकेगी। अब मैं जैसे सेव करता हूँ, टोटल ऑर्डर अमाउंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन टोटल बैलेंस ऑफ पार्टी। अब पार्टी का चूंकि बैलेंस ही कुछ नहीं खड़ा तो ऑर्डर वगैरह नहीं बनेगा, इसलिए इसका ओपनिंग या इसके अंदर इसका जो है पैसे, यानी इसके अंदर वो होती हैं रसीट, PR बुक कह देते हैं, पॉलिसी रसीट बुक या पेमेंट रसीट बुक, उसके थ्रू पहले कैश डलता है, फिर क्योंकि एडवांस है तो एडवांस में इस तरीके से है। अगर इसमें नेट रेट या उस तरीके से होगा तो वो एक दूसरा तरीकेकार होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, पहले हम पेमेंट या PR बुक रिसीट हम 8 न्यू करते हैं। मैनुअल नंबर, क्योंकि PR बुक का मैनुअल नंबर होता है। डेट, सीजनल पॉलिसी, एडवांस ओमेगा, सेल्स ऑफिसर अब्बास उमरानी, पार्टी अब्दुल, बरखा ट्रेडर। चलो ये कर लेते हैं। मेरे ख्याल पार्टी जो है ना अब्बास उमरानी जो हमने सेलेक्ट किया उसी की पार्टीज आ रही हैं, क्योंकि जब हम बुकर या सेल ऑफिसर डिफाइन करते हैं उसके वर्किंग टाउन्स होते हैं, वो वर्किंग टाउन से पार्टी ला रहा है, वो किसी का नहीं ला रहा। तो इसका चेक लगा हुआ। बैंक अकाउंट अगर कोई है तो बैंक अमाउंट या कैश अमाउंट, हम 1 लाख कैश अमाउंट डाल देते हैं। रिमार्क स्टेटस
हम इसको देते हैं कैंसिल पेंडिंग वैलिड है ये। पीआर नंबर भी 1 कर देते हैं, मैनुअल पीआर नंबर सेव, ये सेव हो गया। अब हम जाते हैं इसके ऊपर सेल ऑर्डर के ऊपर, सॉरी ये सेल इनवॉइस खुल गई। सेल ऑर्डर न्यू करते हैं, अब्बास उमरानी एडवांस ओपन करते हैं, पार्टी है बरखा ट्रेडर एडवांस, और इसको हम लोड कराते हैं तो ओमेगा का आ गया, रेट भी आ गया। अब हम देखें यहाँ पे राइट साइड पे जैसे हमने बरखा दिया ना तो उसकी कलेक्शन भी आ रही है, और जो पॉलिसी सेलेक्ट की है उसके हवाले से कोई कलेक्शन है तो वो भी बता रहा है, सेल्स वगैरह ऑर्डर्स के कुछ भी नहीं है। अब अगर हम देखते हैं 10 की क्वांटिटी का ऑर्डर बना के, तो अब वो सेव कर रहा है, तो अब हम सेव कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसका जो आगे आता है वो आता है सर अप्रूवल, सेल ऑर्डर अप्रूवल। ये देखिए अब जो जो ऑर्डर वो बंदा जिसके पास अप्रूवल का होगा उसके पास जो उसके ऑर्डर होंगे ना वो यहाँ आ रहे होंगे। जैसे मैं 1 को क्लिक करता हूँ, 2 को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें, ये एक है नेट रेट का, एक है एडवांस का। तो यहाँ पे अप्रूव करेगा तो ये अप्रूव हो जाएगा, फिर जैसे अप्रूव होगा ना, स्टेटस अप्रूव होगा फ्रेश की जगह पे, तो इनवॉइस बनेगी। इसे हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसको 7 कर देता हूँ यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हो गया। अब यहाँ पे उसने मुख्तलिफ स्टेटस लगे हैं कि सेल ऑफिसर का स्टेटस क्या है जी, स्टेटस पार्टी वाइज क्या है, स्टेटस पार्टी प्लस पॉलिसी वाइज क्या है, स्टेटस जोन का क्या है उसके। तो इस तरीके से है। अब मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ 2 नंबर को ना, तो ये अप्रूव हुआ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से जो लिस्ट आ रही होती है ऑर्डर्स की, उसमें से वो निकल गया है। ठीक है, रिफ्रेश करेंगे तो वो अगर कोई फ्रेश बना होगा तो आ जाएगा। अब हम जाते हैं इनवॉइस के ऊपर, F4 करते हैं, सेल इनवॉइस। तो जैसे मैं न्यू करूंगा, ये देखें यहाँ पे वो 2 नंबर जो अप्रूव किया था वो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन वो खुद ले आया, पॉलिसी क्या थी, प्रोडक्ट क्या था, स्टोर हैदराबाद है, क्योंकि ये हैदराबाद जो सेल्स ऑफिसर है उसको हैदराबाद का स्टोर दिया गया। तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन वो ले आया है, बैच वगैरह। ये जैसे हम इसको सेव करेंगे ना, स्टॉक आउट हो जाएगा हमारा, इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, वो डिलीवरी चलान भी बन सकता है और सारा। और ये देखें सेल ऑर्डर की बेस के ऊपर है, तो ये इनवॉइसिंग का हमारा सिस्टम बन जाता है यहाँ तक। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, F4 करता हूँ। अब हम थोड़ा सा ना इसके सेल इनवॉइस से पहले 1-2 और स्टेप होते हैं कि हमने जनाब इसके अंदर पार्टी कैसे बनानी है। तो पार्टी बनाने से पहले सबसे पहले स्टेप है इसके अंदर है कि रीजन बनाएंगे हम टॉप लेवल पे। रीजन का फॉर्म आ गया, आर न्यू करेंगे, 12 पहले बने हुए हैं, मैं आर्ट सी कर कैंसिल करता हूँ, आर्ट डी करता हूँ फाइंड कराने के लिए। ये अब हमारा एड टेबल हो गया रिकॉर्ड। अब इसमें चेंज करके हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो बेसिकली ये रीजन आ गए, F4 किया। उसके बाद हमारे जोन बनेंगे। जोन, जब जोन में उसी तरह से ये न्यू है लेकिन इसमें रीजन साथ उसके लिंक होगा। मैं पुराना खोलता हूँ कोई, ठीक है, ये भावल एक्स ये इन्होंने क्लोज किए हैं, कुछ बनाए हुए थे पहले, ठीक है। और ये उसके रीजन जो है भावल एक्स वो भी क्लोज है, उन्होंने सेम नाम के बनाए हुए हैं। यहाँ तक आगे। उसके बाद आएगा एरिया कोडिंग। अब एरिया कोडिंग में भी सर्च करा लेता हूँ ओकाड़ा के नीचे देखें जोन लगा हुआ है, साहिवाल, यहाँ पे भी स्टोर है, ये रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। तो ओकाड़ा साहिवाल के अंदर लिंक हुआ है। तो ये हायरार्की बनी हुई है, पहले रीजन बनेगा तो फिर जोन के अंदर जब हम बनाएंगे तो उसका हम बताएंगे कि ये कौन सा रीजन है। इसी तरह जब एरिया बनाएंगे या टाउन बनाएंगे तो वहां बताएंगे कि जोन कौन सा है। तो ये अपनी एक चेन बन जाती है, हायरार्की बन जाती है। जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हम जो है पार्टी बना सकते हैं। पार्टी के लिए यहाँ पे जो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है इस सिस्टम में वो है ट्रेड रिसीवेबल अनडाउटफुल।
जैसे एंटर मारेंगे ये फिल लिस्ट पे आ गया, फिल लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो पहले जितने बने हुए हैं वो आ गए हैं और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी जो आखिरी बना हुआ है वो टॉप पे आएगा। तो इतने सारे ये पहले ऑलरेडी उसके अंदर बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देंगे जो भी है, फारूक कुरैशी, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, एनटीएन नंबर है, जीएसटी है, एरिया कौन सा है। अब साहिवाल है, साहिवाल है तो मैं साहिवाल को प्रेस करता हूँ तो साहिवाल आ गया। इसको मैं जब सेव करूँगा तो ये पार्टी भी बन जाएगी और क्या होगा, साहिवाल के अंदर जाके लिंक भी हो जाएगी। तो ये है एक पार्टी या एक वर्किंग अकाउंट बनाना, इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। सिस्टम के अंदर ओपनिंग बैलेंस भी हम डाल सकते हैं, अकाउंट के भी हैं, स्टॉक के भी हैं, परचेज के थ्रू भी डाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से हमने देखा कि इन्वेंट्री कैसे करते हैं, परचेजें बना सकते हैं, ठीक है। इसमें परचेज इंपोर्ट के थ्रू भी है, परचेज इंपोर्ट, रॉ मटेरियल मेरे काफ़ी सारे जो है रॉ मटेरियल चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट को भी इसमें मैनेज किया गया हुआ है। उसके बाद रिपोर्टिंग आ जाती है, रिपोर्टिंग को देख लेते हैं कि स्टॉक मूवमेंट, इसमें स्टॉक मूवमेंट भी है, आइटम टाइप वाइज भी है, गोडाउन वाइज भी है। हम स्टॉक मूवमेंट सिंपल देख लेते हैं कि सिर्फ इसमें स्टोर और आइटम हम कुछ भी नहीं देते, ओवरऑल हम देखते हैं कि क्या हमें बताता है ये। तो ये एक स्टॉक मूवमेंट, ये फार्मा में इसको एसएसआर कहा जाता है, स्टॉक एंड सेल रिपोर्ट या सेल एंड स्टॉक रिपोर्ट। तो इसमें इसके अंदर इसका नाम रखा है स्टॉक मूवमेंट। ग्रुप आ गया है नीचे, आइटम आ गया, पैकिंग, ओपनिंग, परचेज, ट्रांसफरिंग, सेल, रिटर्न, टोटल कितना है, सेल, ट्रांसफर आउट, सैंपल कोई गया हुआ, सैंपलिंग को भी हैंडलिंग है ना, बार का सैंपल भी देते हैं। फार्मा में इसके अंदर सैंपल तो नहीं कहते, इसमें अवेलेबिलिटी कहते हैं उसकी। तो स्टॉक एडजस्टमेंट को एंट्री आगे से पीछे इधर उधर की है वो है, टोटल आउट, क्लोजिंग। तो ये है इस तरीके से इसके अंदर, इसमें स्टॉक की है, सेलों की मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं, हम उसको देखते हैं। इसको बंद करते हैं। इनवॉइस रजिस्टर के नाम से है। पार्टी का करना है, प्रोडक्ट का करना है, प्रोडक्ट ग्रुप है, डेट टाइप है। तो इसमें आप जैसे करेंगे, मैं इसको ओके करता हूँ, मतलब ऐसा सारा दिखा दो हमें। तो ये आ गया इनवॉइस रजिस्टर, इनवॉइस डेट, डॉक्यूमेंट, पार्टी, पार्टी एड्रेस, प्रोडक्ट, पैकिंग, क्वांटिटी, रेट, ग्रास अमाउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट, नेट अमाउंट, और ये टोटल इसका ग्रैंड हो रहा है। तो इनवॉइसें जैसे बढ़ती जाएंगी उसी के हिसाब से इसकी रिपोर्टिंग वगैरह बनती जाएगी। तो इनवॉइस रजिस्टर है, या ज़ीरो में अगर इसको करूँ तो इसमें सारा बताया है, फिलिंग, फार्मूलेशन, जीआर, इंपोर्ट, परचेज, रिटर्न, सेल ऑर्डर, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। और किसी की डॉक्यूमेंट की भी इंफॉर्मेशन आपने कहा। तो इस तरीके से ये रजिस्टर है। फिर हम इसमें देखते हैं कि पॉलिसी कैसे बनाई जाती है। पॉलिसी ट्रांसफ़र, पॉलिसी स्टेटस, पॉलिसी कोडिंग कहाँ पे चलेगी, सीजनल पॉलिसी। 4-5 साल हो गए सिस्टम काम किया हुआ बस इसे। तो हम इसमें फाइंड कराते हैं, इसमें 2 तरह की बने, एडवांस में का, यहाँ पे देखेंगे रीजन्स को भी डिफाइन इसमें कर सकते हैं कि ये पॉलिसी किस रीजन के लिए, ताकि दूसरे रीजन का कोई पार्टी है तो वो उसके अंदर वो चले ही ना, उसके अंदर मतलब वो इम्प्लीमेंट ही ना हो। पॉलिसी टाइप के एडवांस, नेट, सिक्योर, जो भी है। क्रॉप किसके लिए, स्टार्ट डेट, एंड डेट क्या है। इसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, उनके रेट डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पॉलिसी का बेसिक मकसद है कि एक तो रिस्ट्रिक्शन लगाना, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है। ये स्लैब वगैरह की वर्किंग जो बनाई थी ये इम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि इसका कोई वर्किंग का फ़ायदा नहीं हुआ। तो जो मेजर है कि रीजन डिफाइन कर ले और यहाँ पे आइटम के रेट डिफाइन कर ले, यानी एक पॉलिसी एडवांस की है, उसी आइटम की एक जगह 250 हो सकती है नेट रेट के ऊपर जो है। एडवांस का मतलब ये होता है कि पार्टी ने कपास की फसल से आने पहले 1 लाख रुपए दे दिए कि ये 1 लाख रुपए है, मुझे मेडिसिन चाहिए, क्योंकि वो एडवांस दे रहा है तो उसको रेट सस्ता मिलेगा, सबसे ज़्यादा सस्ता। कुछ लोग सीजन में आते हैं जी,
कि जनाब हमें वो नेट रेट होता है, उसमें रेट 250 अगर आपका तो आप उसको 270 में दे रहे होंगे। तो ये एडवांस और नेट रेट इनमें थोड़ा सा ये फ़र्क होता है इसके अंदर। तो यहाँ पॉलिसी बनती है और उसी के बेस के ऊपर फिर सेल ऑर्डर वो सारी वर्किंग हो जाती है। तो ये सेल पॉलिसी और उसके हवाले से कुछ चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की है। आगे फिर हम आगे फर्दर देख लेंगे थोड़ा बहुत कि इसके अंदर जनाब रिपोर्टें और कितनी किस्म की हैं। कलेक्शन स्टेटमेंट है, कलेक्शन स्टेटमेंट टीम वाइज है, बल्कि देख लेते हैं कि कलेक्शन स्टेटमेंट क्या है, कलेक्शन की क्या है। ये है पीआर आईडी, कंप्यूटर की पीआर नंबर, स्टेटस वैलिड है, पार्टी नेम पॉलिसी, बैंक की है, कैश की है, रिमार्क्स अमाउंट कितनी आई, ये इसमें आप रीजन, जोन, सेल ऑफिसर, एरिया सब के हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन, ये स्टेटस को हम देखते हैं, ये स्टेटस में क्या चीज़ है। एरिया, पॉलिसी, पार्टी, कलेक्शन, सेल, अच्छा ये एरिया, फिर उसके अंदर पॉलिसी और पार्टी की, कलेक्शन कितनी हुई, सेल कितनी, उसका बैलेंस क्या है, ये उसका मतलब स्टेटस मालूम करने के लिए बेसिकली पार्टी का स्टेटस मालूम किया जा रहा है कि इसका क्या है, टोटल क्या उसके पास हमें पास आ रहा है। तो इस तरह की मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं हमारे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। तो इसको जो कंप्लीट सिस्टम है ये डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्शन भी है कि मैन्युफैक्चरिंग बैच वगैरह कैसे बनते हैं, उसमें रेसिपीज़ हैं, रेसिपीज़ के अंदर पैकिंग है कि एक फिनिश आइटम के अंदर कौन कौन सा रॉ मटेरियल लग रहा है, उसके अंदर पैकिंग क्या है, बॉटल कौन सी है, सारा जो एक होता है वो उस तरीके से उसको फिर वो जैसे वो फिनिश आर्टिकल प्रोड्यूस होता है तो उसकी कंजम्पशन वगैरह हर चीज़ की जो है ना ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेट कर देता है। तो इस पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि आपको किस तरीके से ये चीज़ें इन्वेंट्री के हवाले से कर सकते हैं। शुक्रिया।